तो थैंक यू भगवान और थैंक यू सिस्टम सीनियर। बहुत नेक्स्ट। बढ़िया सुमन मैडम, बहुत जी बढ़िया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आप सभी ने ये सारी चीजें देखी और आप सभी को ये चाहिए होगा, यस या नो, चाहिए होगा। तो अब मैं उन बेसिक चीजों को बताने आई हूँ यहाँ पर जिनकी वजह से अभी बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बोला था कि मैंने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मैं रियली में बता दूं साथियों, ढेर सारी मैंने ढेर सारे, जब जब कोई ऑफर आए, जब जब कोई टारगेट आया, जब जब कुछ भी चीज आए, मतलब मेरे ब्लड में सेफ शॉप का नाम दौड़ता रहता है। सोते जागते उठते बैठते ये मेरे उसमें, मतलब मुझे ना परिवार से इतना, मैं कहूंगी कि परिवार का फोन कट जाएगा लेकिन मेरे साथियों को फोन नहीं कट सकता, मेरे सीनियर का फोन नहीं कट सकता। मैं परिवार, मेरे साथी देखते हैं, मेरे पापा का फोन आता है हर दिन, उनका सुबह फोन आता है, हर दिन शाम को फोन आता है। मैं उनका कॉल में सिर्फ 2 मिनट बात करती हूँ लेकिन साथियों से 10 मिनट बात हो जाती है, कभी 20 मिनट, कभी 1 घंटा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन साथी, ये हमारा सबसे बड़ा परिवार है, बीएसएस परिवार हमारा सबसे बड़ा परिवार। तो साथियों आज आप सोच के देखिए, सोते उठते बैठते जागते हर समय बस सेफ सॉफ्ट बीएसएस कैसे करना, क्या करना, क्या आइडिया है, क्या रिकॉर्गेशन है, क्या टारगेट है, कब फेम मीटिंग करना, एफआईएम करना, कब, सारी चीजें दिमाग के अंदर ना बिल्कुल चलती रहती हैं 24 घंटे। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब दिमाग में, आपके दिमाग में कुछ चीज चलती रहती होंगी तो आपको नींद आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम अभी दोपहर है ना तो नींद आ रही है ना, तो नींद, थोड़ा आराम कर ले, बाद में निकल जाएगा, धूप है। मुझे पता ही नहीं चला धूप है कहाँ, धूप का पता ही नहीं चला, गर्मी का पता नहीं अभी कि गर्मी है कि नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और जब सेट होता है ना, लक्ष्य जब हमारा टारगेट होता है ना, तो हम टारगेट कुछ बना होता है तो हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम कहाँ धूप, कहाँ पानी, कहाँ ओले, कहाँ बारिश, कुछ ध्यान नहीं रहता, बस हमें लक्ष्य दिखता है, टारगेट दिखता है। तो साथियों अभी तक मैं जो क्वालिफाई की, जो सर ने मेरे बारे में बताया कि मोबाइल से लेके, लैपटॉप से लेके, 3 बाइक से लेके मैं कार क्वालिफाई हूँ जो कि ऑटोमेटिक कार है, और मेरे को साइकिल चलाना नहीं आती है। ये सारी चीजें जो मैं क्वालिफाई की हूँ मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर सारे टारगेट को फाइट कर ली थी, और उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी रेड क्लब में आ गई थी। तो साथियों मुझे लगता है जितने यहाँ साथी बैठे हैं ना, वो बहुत जल्दी रेड क्लब में जाएंगे। रीजन ये है कि उनको पर डे का यहाँ पर जूम नॉलेज मिल रहा है, जूम से ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे अच्छे लीडर को सुन पाते हैं। हमारा दिन था कि हम 1 हफ्ते में 1 घंटे ट्रेनिंग लेते थे, वो भी 20 किलोमीटर जाती थी मैं। अब मेरे पास ना टू व्हीलर स्कूटी ना कुछ, कभी लिफ्ट कभी बस, इस तरीके से काम किया मैंने, और सर ने इसको देखा है सामने से। तो साथियों बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर पर डे की जूम मीटिंग लेने के बाद आपको नॉलेज ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा चीजें मिल रही हैं, तो आप सभी किस्मत वाले हैं। आप नोट करिए, इम्प्लीमेंट करिए। आज फिर मैं कुछ ना कुछ बताने वाली हूँ, और वो भी वो खास चीजें बताने वाली हूँ जो कि आप कर रहे होंगे लेकिन बेहतर तरीके से नहीं कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ाती हूँ मैं, और हम समझते हैं कि बेसिक क्या है और किस चीज पे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज हम लेकर आए हैं कि कोर, सभी ने काफी नाम सुना है, कोर कोर, यस। और कहा जाता है कि कोर, कोर क्या होते हैं, कोर मचाए शोर। अब आप कहेंगे मैडम ये कोर वर्ड क्या लेके आई, जो न्यू साथी तो वो यही सोच रहे होंगे ये कोर शब्द क्या है ना, क्या होता है। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। सिस्टम में कोर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे कि बात करें हम, देश में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और बात करें हम जिले में कलेक्टर होता है। इसी तरीके से सेफ शॉप में भी जो कोर होता है वही बड़े चेक ले पाता है। इसके आगे बात करेंगे, जो कोर होता है वही डायमंड बन पाता है। इस बिजनेस में वही लीडर होता है बड़ा, जो कोर होता है। आगे हम बात करेंगे, इसलिए एक कहावत है कि अगर चाहिए मोर, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो मोर का मतलब क्या होता है? अब मोर का मतलब समझते हैं। मोर मोर मोर, सारी चीजें मोर, सारी चीजें ज्यादा उसको मिलना, जैसे कि ज्यादातर वो सीनियर की कनेक्टिविटी में रहना, ये भी एक मोर का पॉइंट है। ज्यादातर वो रैंक अचीवर हो, ज्यादातर उसने कंपनी के टारगेट फाइट किए हों, ज्यादातर उसको क्यूएसवी क्वालिफाई निकाले हों, ज्यादातर हर टारगेट के क्वालिफिकेशन उसने ना फर्स्ट फर्स्ट आता रहा हो, फर्स्ट आता रहा हो हर चीज में। मोर मोर मतलब ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इसे कहते हैं हम अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। उसको अगर हमारे सभी टॉप लीडर कोर बने हैं तो आज एक किंवदंती बने हैं, एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। वो यहाँ से डायमंड हासिल कर चुके हैं, वो यहाँ से ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं। उसका चक्कर क्या है साथियों? उसका चक्कर एक ही है जो आप देख रहे हैं कि कोर मचाए शोर, यदि चाहिए मोर तो बन जाइए कोर।
अब हम कोर की ना डेफिनेशन समझेंगे आगे कि और क्या होता है और कोर का क्या क्या करना पड़ता है। कोर तो है, ये जो लिखा है ये तो कोर का मैंने बता दिया कि कोर कौन कौन से कहलाते हैं और क्या मिलता है, लेकिन कोर को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं। 10 कोर स्टेप है, प्रत्येक को लीडर के पास 10 गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्लान फॉलोअप के और FIM के लिए रोज कम से कम 10 लोगों से मिलता हो, ये पहला टॉपिक है कोर का। नेक्स्ट है अपने पास 4 संकल्प पत्र रखता हो, मेंटेन करता हो, रोज फाइन ट्यूनिंग करता हो। अपलाइन एंड डाउनलाइन से फाइन ट्यूनिंग होती है, ये नहीं कि कभी फाइन ट्यूनिंग कर रहा है कभी नहीं कर रहा, हमेशा 8 स्टेप बेसिक का पालन करता हो, 8 स्टेप बेसिक जो ट्रेनिंग है उसका पालन करता हो। तो साथियों मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि ये ट्रेनिंग, ये सारी पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, जूम पर भी पर डे मिल रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ मैं जो बेसिक बता रही हूँ, है ना। आगे है 8 स्टेप का पालन करता हो। नेक्स्ट है सभी फंक्शन और मेगा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। नेक्स्ट है ऑल टूल्स ऑलवेज, हमेशा सारे टूल्स को लेकर चलता हो, उसके पास हमेशा पूरे टूल्स मौजूद होना चाहिए। ट्रेनिंग और प्लानर हो, ट्रेनिंग भी देता हो, प्लानर भी हो। और नेक्स्ट टीम प्लेयर का प्लेयर हो, नो क्रॉस लाइन नहीं करता हो, एडिफिकेशन सभी सीनियर को करता हो। एडिफिकेशन टीम का डाउनलाइन का भी होता है और सीनियर का भी होता है, दोनों का एडिफिकेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है और काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कराता हो। नेक्स्ट 100% यूजर हो। नेक्स्ट रोज कम से कम 30 मिनट किसी न किसी मोटिवेशनल वीडियो को बुक पढ़ता हो। ये सारे पॉइंट है 10 कोर स्टेप के। तो साथियों ये 10 कोर स्टेप है। अब पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते सभी हैं, सुना सबने है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग कहाँ तक पहुंच पाए हैं, कितने लोग कर पा रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इन्हें ध्यान देते हैं, यही हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इन्हीं की वजह से हम कोर हैं, जो कोर हैं उनके पास ये सारे गुण होने चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ जो न्यू साथी हैं, जो न्यू आए हैं, जो 10 लोगों का है, यदि ब्रॉन्ज बन गए और वो भी कोर की कैटेगरी, मतलब वो फॉलो पे जाते हैं, फिर FIM करते हैं, 10 लोगों से मिल रहा, 10 से नहीं मिल पा रहा, 8 से मिल रहे हैं, तो भी ठीक है, वो आने वाले कर में 10 कर लेंगे। लेकिन जो बड़े लीडर हैं, जो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, प्लेटिनियम जो भी हैं टोटल, उनके पास ये वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इनको ध्यान में दें वो कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में पीछे हैं, इसी की वजह से आगे उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा, आगे वो रुके हुए हैं। कोई ना कोई पॉइंट इनमें से मिस होंगे। यदि वो 50% भी पॉइंट कवर कर रहे हैं ना, तो भी वो सफल हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो 50% से कम जा रहे होंगे। उनको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या मैं पहले पॉइंट पे काम कर पा रहा हूँ क्या, जो मुझे सीनियर ने बताया, प्लान फॉलोअप और FIM रोज 10 लोगों से मिलता हो, क्या मैं ये कर पा रहा हूँ क्या। उसे खुद से वॉच करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि कृष्ण भी वही है यहाँ और अर्जुन जी वही है। क्योंकि यहाँ कोई अलग से आपको अलग से डेली मीटिंग देगा, लेकिन काम तो आपको ही यहाँ करना पड़ेगा और अपने आप को लिस्ट बना के आगे आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। खुद को मोटिवेशनल तो खुद को ही रखना पड़ेगा। तो साथियों ये 10 स्टेप थे, कोर स्टेप थे, जिन पर हम बात करने वाले हैं, बात कर चुके हैं और आप सभी ने इनको पढ़े हैं। बस ध्यान कितने लोग दे रहे हैं, तो मैं कहूंगी साथियों इन पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इसी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उन पे हम चर्चा करते हैं। इनमें लिखा हुआ था कि जो डेली 10 लोगों से मिलता हो, FIM करता हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, FIM जो कि प्रथम जानकारी है। FIM में क्या करना है, उसको कैसे करना है और क्यों करना है, इसको हम समझते हैं। लिखा जिस तरह से जब कोई बीज अंकुरित होता है, जब आप खेत में कोई बीज डालते हो, अंकुरित होता है, यदि उस बीज को हम ना देखें ना संभालें, तो आप बताइए उस बीज का हाल क्या होगा। वह बीज बच नहीं पाएगा, मतलब वो कि उसको ना जो बाहरी हवाएं हैं कहीं जो भी कीटनाशक हम दवाई नहीं डालेंगे तो वो बीज खत्म हो जाएगा। और वो अंकुरित तो हुआ था, लेकिन उसमें जो पत्ती निकलती है वो बड़ा होता, पेड़ बनता और एक दिन बहुत सारा आपको बेनिफिट देता, लेकिन वो वहीं खत्म हो जाता है जब हम उसकी देखरेख नहीं करते हैं, है ना। तो एक किसान जो होता है वो उस बीज की देखरेख करता है, दवाइयां डालता है और जानवरों से बचाता है। इसी तरीके से हमारे सिस्टम में भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीज की तरह है न्यू साथी की FIM होती है। जिस तरीके से एक बीज होता है उसी तरीके से हमारे सिस्टम में एक न्यू साथी होते हैं। न्यू साथियों के लिए क्या करना पड़ता है हमें, न्यू साथी के लिए उसे बता के रखो
मतलब बताओ समझाओ फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का ध्यान रखो कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके साथ सेफ्स ऑफ बीएसएस में काम करने आता है, ज्वाइनिंग यहाँ लेता है ना, काम करने आता है, तो उसे क्या बताना है, मेन पॉइंट है उसका, उसे तब तक काम करने से रोकें जब तक कि आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग ना हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जब ज्वाइनिंग तो ले लेता है, लेकिन उसके दिमाग में एक पिक्चर चलती रहती है, मुझे 2 को बताना है क्योंकि आपने 2 का प्लान दिया था, उसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 कर लोगे तो ये मिल जाएगा, 2 कर लोगे तो ये मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में पिक्चर चलती रहती है। अब वो क्या करता है, बाजू वाले को फ़ोन लगाता है, फिर इसको फ़ोन लगाता है, उसको 3-4 फ्रेंड को वो मैडम फ़ोन लगा लेती हैं, और जैसे ही वो फ़ोन लगाती हैं 3-4 मैडम को, उसमें से 2 मैडम उनको नेगेटिव कर देती हैं, और जब नेगेटिव करती हैं तो वो आपके पास वापस आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे भी कोई साथी आपके बीएसएस में आता है, ज्वाइनिंग करता है, आप उसको कह बोल के रखिए कि तब तक रोकिए जब तक कि आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग नहीं हो जाती। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसको करना कब है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करना कब है, इसका टाइम टेबल क्या है, ये सभी को पता है। ध्यान रखें कि आपके पास एफआईएम वह मौका है जो किसी भी व्यक्ति की दशा और दिशा बदल सकता है। यस या नो? तो आपको ध्यान रखना है, और यह मीटिंग आपको 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेनी है। अगर यह मीटिंग आप 24 से 48 घंटे के अंदर नहीं कर रहे हैं, तब तो दिक्कत में जाने वाले हैं, और 72 घंटे से आगे तो जाने ही नहीं। अगर आपने छोड़ दिया और ये वाली मीटिंग नहीं की, तो साथ ही वो व्यक्ति आपका नहीं रहेगा, और वो फार्म तो भरा है, शायद डीडी भी दे दी है, लेकिन आप उसके साथ ना काम नहीं कर पाओगे आगे। क्यों? क्योंकि उसे बाहरी जो हवाएं थी, बाहर की जो मैं बोलूं कि वायरस था, वो लग चुका होगा, और आप उससे नहीं मिले, उसके दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही थी कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है। बट आप मुलाकात करने नहीं गए, तो वो किसी न किसी से पूछ लेता है, किसी न किसी से बात कर लेता है, कभी पान वाले से पूछ लेता है, कभी फुल्की वाले से पूछ लेता है, कभी किसी को इनवाइट कर देता है। उसकी वजह से उसके दिमाग में जो नेगेटिविटी आ जाती है, वो मना कर देते हैं। ऐसे सिस्टम तो हमने बहुत देखे हैं। ऐसे सिस्टम तो कल कल परसों भी यहाँ मोहल्ले में हमारी 4 लेडीज कर रही थी, वो सब चले गए। ऐसे करके उसे ना इतना नेगेटिव कर दिया जाता है कि वो आगे आपके साथ आने के लिए मना कर देता है कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आपसे हाथ जोड़े, मैं इस सिस्टम में काम नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, उसे रोक के रखना है कि जैसे ही आप उसका फार्म भर लेते हो, ज्वाइनिंग करते हो, उसी समय उसका टाइम ले लीजिए। क्या कि मैडम हमें आपसे आपके घर में बैठ के चाय कॉफी पीनी है, मात्र 20 मिनट की मुलाकात करनी है। ये हम तुरंत फॉर्म भरते ही उसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर लिख देते कितने बजे मुलाकात करें, कल सुबह कि कल शाम को, जो भी वो टाइम देती। सुबह में 9 से 10 मिल ले मैडम आपसे, तो वो कहती नहीं अभी मेरे पास समय नहीं, तो मैडम कल शाम को मिलना 5 से 6, जो आप ही को टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप बोलोगे वैसे ही वो रिस्पॉन्स करेंगी। तो आपको ना समय फार्म भरते समय ही उसका सेट कर दो कि मुझे चाय कॉफी के लिए आपके घर में बैठना है, और मात्र 15 से 20 मिनट लूंगी। और वो समय देने से मना करते हैं, मैं ये बता देती हूँ। आपको उस समय को खुद लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे बोल के लेना पड़ेगा, मैडम मात्र 10 से 15 मिनट लेंगे, और ये हमारी मतलब मुलाकात जो है वो बाकी है, क्योंकि इस हॉल में हम पूरी बातें नहीं कर पाए हैं, जो कि हम समय नहीं दे पाए, भीड़ थी यहाँ पर। ये सारी बातें करके आपको ना समय लेके उस फार्म के ऊपर ही टाइम डेट डाल देना है कि मुझे इतने बजे इनसे मुलाकात करने जाना। और जब एक बार वो यदि समय दे दें, तो एड्रेस क्लियर कर लीजिए, फिर आपको वो नहीं लगाना फोन, आप डायरेक्ट उनके घर जा सकते हो। यदि आज 9 बजे का टाइम दिया है, तो बस गाड़ी उठाइए, आप 9 बजे अपने सीनियर को लेके वहां पहुंच जाइए। तो साथियों, इस तरीके से आपको ना इसका ध्यान रखना है। और यह मीटिंग का एक भी चीज और ध्यान रखना है कि हमें इस मीटिंग को 40 से 50 मिनट में ही खत्म करना है। इस मीटिंग को हमें 40 से 50 मिनट के अंदर ही खत्म करना है, क्योंकि ज्यादा देर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो मीटिंग आप 40 से 50 मिनट के अंदर खत्म कर लीजिए। और अपने ड्रेसअप पे भी ध्यान रखेंगे, उस मीटिंग में जाने से पहले ड्रेसअप पे ध्यान रखेंगे, और परिवार के सभी सदस्यों को वहां पर बुलाकर बिठा लीजिए। टोटल इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हमारी संस्था कैसे काम करती है और क्या करती है। आगे मैं बात करूं कि एफआईएम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है, किसी भी व्यक्ति को जब भी वो गीता जी लेता है, प्रोडक्ट खरीदता है, उसके बाद आपको तुरंत प्रमोट करने का जरूरत होता है। जल्द से जल्द मीटिंग का दिन समय निर्धारित, जो मैं बता चुकी हूँ अभी, कि आपको तुरंत उस फार्म पे लिख देना चाहिए। यह मीटिंग ज्वाइनिंग करने से 24 से 48 घंटे में, ये भी मैं आपको अभी शेयर कर चुकी। 24 से 48 घंटे, 72 घंटे से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग के लिए उत्साहित रहें, पूरी तैयारी मीटिंग में जाए, क्योंकि यह मीटिंग घर पर ही आयोजित की जाती है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए नेक्स्ट 40 मिनट में मीटिंग खत्म कर दें। बिना वजह लंबा नहीं खींचना, और सभी सदस्यों को मीटिंग में बुला लीजिए। उनके घर में जो जितने लोग, मान लेते हैं उनके घर 5 लोग, उनको बुला लीजिए, कुछ बात करें, यदि वो हमारी बात को सुनना चाहते तो।
हस्बैंड वाइफ है तो दोनों के साथ में बात कर लीजिए। और उन्होंने शायद आपके जैसे गीता जी उन्होंने ले भी ली, नहीं देखी तो आप गीता जी दिखा दीजिए। जो भी है उनके साथ बैठ के ही ये मीटिंग को कंप्लीट करिए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इन पॉइंट का ध्यान रखना है। अभी हमारे साथ ये जाते तो हैं लेकिन इन बातों को शायद ध्यान नहीं रख पाते। 24 से 48 घंटे का वो ध्यान नहीं रखते हैं। 72 घंटे क्या पता चला कि हम गीता जी प्रोडक्ट देके आ गए और लगभग 15 दिन मुलाकात की। मैडम वो ना बाहर चली गई थी, सारे समस्याओं की जड़ यहीं बताएंगे। मैडम वो बाहर थी तो वो शादी में थी तो उनकी तबीयत खराब थी तो ये था, तो उनको बाकी चीजों के लिए टाइम है। आप कृपया अपना समय बना लें। आप अपना समय बना लें कि मुझे किस बहाने किस पॉइंट से कैसे उनसे मुलाकात करनी, ये सारे आप ही को सेट करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको रूल्स पता है 24 से 48 घंटे, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो 72 घंटे, इससे लेट नहीं होना। इस पॉइंट का ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं साथियों हम। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिल्म मीटिंग कैसे करें। अभिवादन करें, वहां जाके अभिवादन करने के बाद सभी जो साथियों हैं एक दूसरे का अभिवादन करिए, एक दूसरे का परिचय दीजिए और उससे भी बात करिए, उसका भी परिचय क्लियर करिए। और मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा ना यहाँ उसको बोलने का अवसर दीजिए, उसे सुनिए। आप अगर उससे सुनेंगे, उसके पास बैठेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, नमस्कार करके शुरुआत करेंगे, परिचय उसका क्लियर हो गया। हमारे साथ जो सीनियर है हमने उनका भी परिचय कर दिया, अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन कर दिया कि ये सीनियर मेरे बाहर से हैं और इतने दिन से काम कर, इनका बहुत ही जबरदस्त क्वालिफिकेशन, ये सारे आपने बता दिया उनको। अब जब उनका परिचय हो गया तो अभी उनको ना बोलने का मौका दीजिए, उनकी बातें सुनिए। अगर आप उनकी बातों को सुनते हो, जिसको कहते हैं पहले फीलिंग फिर डीलिंग, पहले उनको फील करिए कि वो क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि अभी तक तो हम प्लान में आए थे तो हमने मौका ही नहीं दिया बोलने का, फार्म भर दिया और डीडी भी कंप्लीट कर दी, शायद उसने डीडी भी कंप्लीट कर, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया। तो अभी उनको ना आप यहाँ बोलने का मौका दीजिए। इस जब आप बोलने का मौका दोगे और आप उनको सुनोगे ध्यान से कि वो क्या बता रहे हैं, तो आपको उनकी हाँ में हाँ है, बिल्कुल सही है, सारी बातें सही है, ये हाँ में हाँ ही मिलाना है। सब बातें सुन लीजिए, इससे ना आप आगे की जो मीटिंग है उसकी दिशा और दशा पूरी निर्धारित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको सुन पाए हो। सुनोगे तो आगे की पूरा कंप्लीट कर पाओगे कि मुझे इनसे किस प्रकार की डीडी लेना है। यदि आपकी डीडी नहीं उठी है, आप डीडी लेने ही गए हो उनके घर, अब फार्म भरा था सिर्फ डीडी के लेने के लिए, फॉलोअप के लिए गए हो, है ना, एफआईएम करने गए, शायद आप यदि एफआईएम करने गए हो तो हो सकता है उसका मान लेते हैं डीडी नहीं दिया है तो डीडी आप निकाल पाओगे। यदि उसने डीडी दे दिया है और आप उससे मिलने गए हो तो आगे आप प्लानिंग कर पाओगे कि इसके साथ कैसे आगे के इस कार्य को करेगा, है ना। धर्म और अर्थ पे बात कर लीजिए, आपको इनकम चाहिए तो कैसे चाहिए, क्या करना है, ये सारी बातें आप वहीं उसकी बात सुनोगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट, हमारी सेफ शॉप इतनी बड़ी है, क्या अपॉर्चुनिटी देती है। सिस्टम के बारे में ना आप उन्हें विस्तार से बताइए कि हमारा सिस्टम जो है बहुत बड़ा है, ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है। और इसमें ना मैं बात करूं कि ओवरव्यू रखें, कितने वर्षों से काम कर रही है, कहाँ कर रही है और किस किस के साथ टाई अप है, कौन कौन सी इसमें प्रोडक्ट्स शामिल हैं, कौन किस किस के साथ में काम करिए, पूरा विस्तार से बताएं साथियों वहां बैठ के। नेक्स्ट मैं बात करूंगी सभी टूल्स का प्रमोशन करें। सभी टूल्स का प्रमोशन में क्या है, आपके पास लिस्ट होती है, आपके पास आपका सक्सेस मंत्र बुक होता है, आपके पास फोल्डर होता है, ये सारी चीजें ना उनको क्लियर वहां पूरे टूल्स वहां प्रोवाइड कराइए। टूल्स देने के बाद में जैसे ही आप उनको टूल्स देते हैं उनको बताइए कि हमारे सिस्टम की ये टूल्स हैं और इन टूल्स की वजह से, इस लिस्ट बनाने की वजह से, इस टूल्स को ही हमने पढ़ा था तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज ढेर सारे आने हमें अचीवमेंट मिले, ढेर सारी उपलब्धियां मिली। तो मैं कहती हूँ कि टूल्स को 24 से 48 घंटे के अंदर ही उसको प्रमोट दे कर आ जाइए, प्रमोशन कराइए। और सभी न्यू एसोसिएट को ओरिएंटेशन में क्या ध्यान रखना है, आपको सभी ओरिएंटेशन में ये बताना है कि हर शुक्रवार इसमें ट्रेनिंग होता है, हर शुक्रवार रविवार प्रेजेंटेशन होता है, जूम पर मीटिंग होती है और लगातार इतने शहरों में हमारा काम चल रहा है, इतने शहरों में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। एलडीपी प्रोग्राम होता है, बीडीसी होता है, सक्सेस अवार्ड होता है, मेगा फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी आप उनको वहां बैठ के देंगे। कैसे कैसे हमें सफलता मिलती है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आप वहां बैठकर समझाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं, आप हमारी कंपनी भी समय समय पर अलग अलग टारगेट ऑफर देती रहती है, इस बात को भी आपको कंप्लीट करना है। कैसे 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 टारगेट आते हैं, जैसे कि विदेश की यात्रा देती है, आपको इंडिया का ट्रिप देती है, आपको देश विदेश घुमाती है, ये सारी चीजें आपको हमारी कंपनी के जो जो टारगेट होते हैं उनके बारे में अच्छे से विस्तार से जानकारी देना है।
आगे मैं बात करूं कि बूस्टर क्यूएसी, सुपर क्यूएसी, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है वहां बैठ के, क्या होता है ये बूस्टर और क्या मिलता है इस बूस्टर से। अगर मैं आगे बात करूंगी तो बूस्टर क्या होता है, 3 लोगों को क्वालिफाई कराइए, सॉरी 3 आप ज्वाइनिंग निकाल लीजिए, 9 ज्वाइनिंग निकाल लीजिए, 9 ज्वाइनिंग से आप सुपर क्यूएसी बन जाते हैं, यानी कि टोटल आपका क्यूएसी कंप्लीट हो जाता है 9 ज्वाइनिंग से। तो आप उनको इस बात का बैठ के, और 3 पे कितना पैसा मिलेगा, 3 यदि व्यक्ति करवा देता है तो टोटल बताइए कि सर तीसरे व्यक्ति से 4,500 रुपए मिल जाता है हमें, और 2 व्यक्तियों से 1,036 रुपए मिलता है। इसको टोटल वहां वेरीफाई करिए, टोटल वहां जोड़ के बताइए उसको कि अगर हम इस क्यूएससी में अचीवर बनते तो पहला उसे सबसे पहले ना छोटा टारगेट दीजिए, बड़े टारगेट के लिए मत प्रोत्साहित करिए, उसे क्यूएससी के बारे में बताइए। तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्यूएससी को कैसे दूं, कैसे बताऊं, उसमें कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीजें आप बैठ के उनको क्लियर कर दीजिए, विस्तार से बताइए इसके विषय में। अगर कोई टारगेट चल रहा है आपकी संस्था का तो तुरंत उसे बताइए। आगे क्यूएससी और सुपर क्यूएससी क्वालिफाई करके बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार किया जा सकता है। आप सभी को ध्यान में रखना है, यदि आप क्यूएससी और सुपर क्यूएससी क्वालिफाई कराते रहते हैं, अपने टीम में निकालते रहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्यूएससी, तो मैं ये कहूंगी कि आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर जाएंगे, बहुत जल्दी। बहुत बड़ा पार्ट है क्यूएससी का, मतलब आप क्यूएससी ही करवा करवा के लोगों को आप सारे लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और वो भी जो जैसे कि वो ब्रॉन्ज है, कितने लोगों को क्यूएससी बनाना है ब्रॉन्ज के लिए, 21 पे ब्रॉन्च बनते हैं। आप उनको बताइए मात्र हमें 7 लोगों को क्यूएसवी, मतलब पहला क्यूएसवी जो होता है वो 3 व्यक्तियों की ज्वाइनिंग करते हैं हम, तो 3 से होता है, फिर 9 से होता है। यदि वो 9 व्यक्तियों को कंप्लीट कराता है तो 9 दूनी 18, आप 2 क्यूएसवी अपनी टीम में निकालेंगे, आपके साथ 18 लोग आएंगे, हमें 21 में हम ब्रॉन्च बन जाते हैं। तो आप इस तरीके से उसे ये प्रमोट कर सकते हैं। और दूसरा चीज है कि आप उसे छोटे छोटे टारगेट जो मैं बता रही हूँ कि 3 का बात करिए, 3 बताइए, यदि आप 3 करवाते तो 3 वाले कितने व्यक्ति चाहिए उसकी टीम में, मात्र 7 व्यक्ति, 7 21 लोग आ जाएंगे सर, आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे। इसमें एक आपको लेबल मिल जाएगा, इसमें आपको लेबल के साथ में एक रैंक हासिल हो जाएगी, रैंक का पैसा आ जाएगा, और सर इसमें मान सम्मान बहुत होता है, इसमें ना इससे शील्ड से सम्मानित किया जाता है। ये सारी बातें आपको वहां बैठ के इसमें बतानी, बहुत डिटेल्स में बताइए, उसको अच्छे से समझाइए इसके विषय में, तो आप बेहतर समझ पाएंगे तो और आगे बढ़ पाएंगे। आगे मैं बात करूं कि इसमें कमिटमेंट ले लीजिए उससे कि चलो क्या करना है बताइए, यही कमिटमेंट क्लियर करिए कि कितने मतलब मैडम कब से हम काम करेंगे, इसको ना कमिटमेंट यही लीजिए और यही आप उनसे बात करिए, क्योंकि लिस्ट तो हम देकर आ ही गए हैं उसको, लिस्ट दे दी हमने, लिस्ट दे दी तो उसमें सेट करवा लीजिए कितने लोगों से मिलना है, इस हफ्ते में कितने लोगों को आमंत्रण करना है, इस हफ्ते में कितना कितना पैसा हम कमाना चाहते हैं, ये सारे टारगेट्स वहीं सेट कर लीजिए उनसे बताते समय। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि स्कूल, हॉस्पिटल और बैंक, आप इस समय एक स्लाइड देख रहे हो, उसमें लिखा है स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि स्कूल किससे चलते हैं, बच्चों से। यदि बच्चे ना हो तो क्या स्कूल चलेगा, नहीं चलेगा, स्कूल बंद हो जाएगा। हॉस्पिटल किससे चलते हैं, मरीजों से। यदि मरीज ना हो तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा। ट्रेन किससे चलती है, यात्रियों से। यात्री ना हो तो ट्रेन बंद हो जाएगी। इसी तरीके से बस किससे चलती है, वो भी यात्रियों से चलती है। तो साथियों, इसी तरीके से हमारे सिस्टम में जो लिस्ट होती है वो 150 लोगों की बनानी पड़ती है, लिस्ट 150 लोगों की बनानी पड़ती, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो भी इंसानों से चलता है, और गलती से हम इंसानों के साथ में रहते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं, सही है ना। तो हम इंसानों के साथ रहते हैं, इंसान हम भी हैं, उसी समाज में रहते हैं, उसी परिवार में रहते हैं, हमारे साथ ढेर सारे मामा मौसी दीदी बुआ ये रिलेशनशिप होती है। तो लिस्ट कितने प्रकार की बनती है, कोल्ड लिस्ट, हॉट लिस्ट बनती है, कोल्ड लिस्ट बनती है। इसके बाद में आपका जो बहुत सारे कार्ड आते हैं आपके परिवार में, वो उनको भी इसमें शामिल कर सकते। इसको 150 लोगों की लिस्ट उनसे बनवाने की बात करनी है। यदि वो पूरी नहीं बना पाते वहां पर, तो आप वहां बैठिए और बैठ के 5 से 10 मिनट के अंदर लगभग 25-30 नाम या 40 नाम वहीं लिखवा के आ जाइए लिस्ट में कि ये हैं आपके नाम, अब इनसे मिलते, क्योंकि उसको नहीं पता किस तरीके के लोगों से मिलना। हो सकता है वो ऐश्वर्या जी की लिस्ट बना ले, वो शाहरुख खान बना, तो उनसे थोड़ी ना मिलना है। हो सकता है आप उनको बताओगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, टीचर, डॉक्टर, वकील, इन सबको बैठ के आप ही को बताना। तो वो इस तरीके से अपने लिस्ट को वहां वेरीफाई कराइए साथियों। और इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिस्ट बुक के महत्व को समझाइए, इसके इन्विटेशन से संबंधित वीडियो अवश्य प्रमोट करें। आमंत्रण कैसे
करेंगे उसके विषय में आप चर्चा करिए कि मैं आपका सहयोग करूंगा आमंत्रण के लिए, अभी आप न्यू है तो मत जाइए, मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप 2 इनविटेशन करके बता दीजिए, जो सीनियर जा रहा है उसका FIM करने, वो खुद जाए 2 साथियों को आमंत्रित करवा दे, 5 को करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो नया साथी है, उसको नहीं पता कैसे आमंत्रित करते। आप बता सकते हो लेकिन जाने का इंपॉर्टेंट रखें कि हम यदि जा सके तो बिल्कुल जाइए उनके साथ, अकेला मत छोड़िए मार्केट में। ठीक है ना? तो साथियों ये बात मैंने क्लियर की कि व्यवसाय को सुचारू रूप से कैसे प्रमोट करें, इस पर हम आगे पहुंचते हैं और इसी काम को कर करके याद रखें, यह लिस्ट बनाकर बनवाकर ही आप डायमंड के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो साथियों अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो मैंने लिस्ट बनवाई होगी, मैंने ये सारे काम किए हैं, आप मेरे को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं ये बताना चाहती हूँ मैंने ये सारी चीजें की हैं, इसकी वजह से यहाँ पहुंची हूँ, तो आप सभी भी कर लीजिए, आप भी पहुंच जाएंगे, कल आपका भी सारे सम्मान होंगे। तो याद रखें ये जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, इसको लिस्ट को बनाकर और बनवाकर अपनी लिस्ट दिखाएंगे, सर मैंने भी लिस्ट बनाई थी, इसकी वजह से मैं ब्रॉन्ज बन गया हूँ, इसकी वजह से मैं सिल्वर बन गया हूँ, ये देखिए मेरा लिस्ट, इतना इतना बनाया था, ये काम हुआ, इतना पैसा मिला, इतना रिकॉग्निशन मिला, इतनी चीज, ये 1 महीना हुआ, 1 महीने में मैंने बहुत सारे टारगेट हासिल किए हैं, मुझे बूट कैंप मिला है, मैं 3 तारीख में जा रहा हूँ, ये सारी बातें वहां रखिए, सारी चीजें बताइए। नेक्स्ट साथियों हमारा, यदि मैं बात करती हूँ कि जो कोर लीडर हैं, ऑलरेडी हैं कोर लीडर जो ब्रॉन्ज हैं और सिल्वर है जो भी हैं, अगर वो ना अपनी टीम में शायद कोर मीटिंग करने से, FIM करने से डरते हिचकिचाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके साथ ना निम्नलिखित एक्टिविटीज करना चाहिए लीडर को। कौन कौन सी एक्टिविटीज करना चाहिए उनके साथ? तो अपने कोर लीडर को उन बहुत सारे निम्नलिखित एक्टिविटी क्या-क्या रहेंगी इसके अंदर? जो जो कोर मीटिंग, कोर तो है लेकिन वो ना मतलब उनके साथ में ना मिलके काम नहीं करवा रहे, तो क्या करना पड़ेगा हमें? हम इस पे बात चर्चा करते हैं, 2 मिनट आप रुकिए। अपन को उनके ना लेफ्ट राइट का डाटा मेंटेन करवाना, निम्नलिखित एक्टिविटी में आ जाएगा कि लेफ्ट राइट का उसका डाटा मेंटेन करवाना है, और डाटा मेंटेन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी लॉग आईडी लिखवाइए, उसको नाम लिखवाइए। इससे क्या पता चल जाएगा कि उसके लेफ्ट में कितने व्यक्ति हैं, राइट में कितने व्यक्ति हैं, है ना? उससे उनको एक तो व्यक्तियों की पहचान हो जाएगी, फिर उनके साथ में मिलके वो काम करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो FIM नहीं कर रहे हैं तो आपको ये एक्टिविटी करने की वेरी इंपॉर्टेंट जरूरत है। नेक्स्ट, अपने कोर लीडर को उन सभी एसोसिएट जिनका नाम तैयार की गई लिस्ट में शामिल किए हैं, उनसे ना जिनको उन्होंने नाम लिस्ट में शामिल किए हैं, उनकी लिस्ट बनाने को कहिए, और लिस्ट बनाने को कहने के बाद एक एक करके सभी से फोन पर बात करने के लिए भी कहिए। आप उनके साथ बैठे रहिए वहीं जब तक सभी से बात पूरी नहीं हो जाती। ये आपको एक्टिविटी ध्यान रखना है वहां पर। तो सबसे बात करिए वहां, एक एक करके फोन पे बात कराइए, और फोन पे बात कराने के जो वार्तालाप हो रही है उसके दौरान लीडर को ध्यान लिस्ट में शामिल सभी से मिलने का समय तय करना है। आपको ये काम करवाने वहां बैठ के उनका समय तय करवाइए, क्योंकि वो अकेले समय नहीं ले पा रहे हैं, आप समय तय करवा दीजिए उनका, और समय तय करने के बाद ही इसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें, इस पर हम बात करने वाले हैं। एक्टिविटी की मैं बात कर रही थी साथियों आपसे, एक्टिविटी आपको ना उन लीडरों के साथ करना चाहिए जो समय तय हुआ है, उस समय पर जाकर को लीडर के साथ, उनके साथ, उन्हीं सभी के साथ एक एक करके मिल लीजिए आप, है ना? पहली बार आप अपने को लीडर के साथ जाकर FIM ग्रुप मीटिंग कर लीजिए, परंतु FIM में आप उनके साथ रहिए, परंतु FIM प्रोसेस उनसे ही करने दीजिए। पहली बार तो आप करवा दीजिए उनकी FIM ग्रुप मीटिंग, जब उनसे नहीं बन रही है तो। दूसरी बार में क्या करना है, आप बैठिए, उनको करने दीजिए। आप बस शांत बैठकर उन पर ध्यान दीजिए कि वो क्या बता रहे हैं, क्या वो यहाँ FIM कर पा रहा है, क्या वो लिस्ट बता पा रहा है, क्या आमंत्रण करना, संपर्क करना, ये पॉइंट पढ़ रहे कि नहीं, वहां लिस्ट बनवा रहे, कैसे बनवा रहे, ये सब आपको देखना है, बस उनको बोलना है कि आप ये काम करिए। पहली बार में आपने की, दूसरी बार में उनसे करवाइए, और जो समय तय हुआ उस समय पर जाकर को लीडर उन सभी के साथ एक एक करके मिलिए। ये सारे पॉइंट मैं कवर कर चुकी हूँ। ये आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है साथियों, ग्रुप मीटिंग और फिर मीटिंग आप जब करने जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे तो आप पहली बार में खुद करवा दीजिए, दूसरी बार में आप वहां जाके उनके साथ में बैठिए और बैठकर ग्रुप मीटिंग करवाइए, और तीसरी बार, अगली बार जो ग्रुप मीटिंग, जो अगली बार FIM होगी, ग्रुप मीटिंग होनी है, वो स्वयं करने के लिए आप फ्री छोड़ दीजिए। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया साथियों कि ये प्रोसेस था कोर मीटिंग का, FIM का,
कि कोर FIM कैसे करेंगे, ये सारी प्रोसेस थी। अब मैं कहूंगी कि आपको FI लेफ्ट राइट में जो लिखने की बात कर रही थी, वो आज जो न्यू लिस्ट आई है उसके चौथे पार्ट में लेफ्ट और राइट लिखने का ऑप्शन दिया है, आप उनके नामों को मेंशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको प्रोत्साहित करिए, इस तरीके से आप उनकी ग्रुप मीटिंग स्वयं करवा दीजिए, FIM स्वयं करवा दीजिए, एक बार जाके देख लीजिए वो कैसे कर रहे हैं, दोबारा के लिए आप वो करेंगे, आप सुनिए, वो करेंगे, आप देखिए, आप सुनिए, और तीसरी बार में आप बोल दीजिए कि आप स्वयं जाइए और FIM करिए, उसके लिए आप उनको छोड़ दीजिए। तो साथियों ये प्रोसेस थी, यहाँ तक सारे मैंने जो पॉइंट्स कवर किए। इसी के साथ मैं कहूंगी कि अब समय हमारा ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपनी 2 लाइनों को यहाँ बोल के अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जोश के खातिर जुनून चाहिए, जोश के खातिर जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, आसमान भी चलकर जमीन पर आएगा, आसमान भी चलकर जमीन पर आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, गूंज चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, आपने लगभग 1 घंटे मुझे सुना। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सुमन मैडम, आपने जो टास्क मिला